दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चीन में एक चीनी वायरस आ चुका है और इससे म्यूचुअल फंड पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आपने जब कोविड-19 आया हुआ था तो देखा होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी। जो सेंसेक्स होते हैं, निफ्टी 50 होते हैं एंड मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड सारे नीचे आ चुके थे एंड कुछ समय बाद ये इतने ऊपर गए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड इस पर आपको काफ़ी पहले गिरावट देखने को मिली थी और जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस भी हुआ था। बट अगर भगवान ना करे कि यह वायरस इंडिया में आ जाए तो इससे मार्केट के सेंटिमेंट पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सर, हम क्या करें, पैसा निकालें या इन्वेस्ट करें? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पूरी एनालिसिस करके टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आप कोविड-19 जैसी सिचुएशन भारत में आती है तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये बीमारी अगर भारत में आ गई, वह म्यूचुअल फंड सेक्टर दोगुना हो जाएगा। तो यही टाइम है उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो कि आपको दुगना रिटर्न देने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आज ऐसे टॉप 3 बेस्ट हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इन फंड में आप अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं और यही टाइम है इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर ये वायरस भारत के अंदर आ जाता है तो हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि अभी जो मार्केट है उसके सेंटिमेंट थोड़े डाउन चल रहे हैं। क्योंकि निर्मला सीतारमण जी जो टैक्सेशन इन्होंने मिडिल क्लास पर निकाला हुआ है तो इससे मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है एंड जो इंटरनेशनल मार्केट की कंपनियां हैं वो भी अपना पैसा निकाल रही हैं। तो मार्केट बहुत ही अभी डाउन चल रहा है। तो यही सही टाइम है इन्वेस्टिंग करने का। एंड चीन से अगर ये वाला भी वायरस आ जाए तो यहाँ पर आपको सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जो हेल्थ केयर सेक्टर है, अगर मान लीजिए ये भगवान ना करे कि भारत में अगर ये वायरस आता है तो पहले कोविड-19 में लोगों को कितनी ज़रूरत पड़ी थी दवाई की एंड ऑक्सीजन्स की एंड बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ी थी। एंड यह अगर वायरस आता है तो कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मेडिकल फैसिलिटी में आती हैं। तो मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है, ऊपर हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ेगा। तो वह कौन से हेल्थ केयर सेक्टर हैं जिससे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? तो बात कर लेते हैं कि कौन से यहाँ पर सेक्टर्स हैं। जैसे आप इन्वेस्ट करके चीनी वायरस को भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यही टाइम है पैसा इन्वेस्टिंग करने का, तो जल्दी से इन्वेस्ट कीजिएगा। तो हम इस फंड के कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। एज अ कंपेयर हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। टॉप 3 म्यूचुअल फंड एनालिसिस करके मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो आप और भी इस फंड की एनालिसिस कर लेना, क्योंकि मैंने इसकी पूरी बिल्कुल एनालिसिस करके रखी है कि इन फंड में क्या है, कितना हेल्थ केयर सेक्टर है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और दोस्तों, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, जो कि निप्पॉन इंडिया है, जो फार्मा फंड यानी कि हेल्थ सेक्टर में आता है यह फंड। तो सॉरी, अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो लगभग 19.19% की रिटर्न इस फंड ने ऑल टाइम में दी है। अगर हम इसको कंपेयर करें ICICI प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डिग्नोटेक्स PhD फंड के बारे में, तो लगभग इस फंड ने हमें 25% की रिटर्न फंड पर दी है ऑल टाइम में। एंड इसके जो SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग इस फंड ने हमें 19% की रिटर्न ऑल टाइम में दी है। एंड निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का जो फंड साइज है वो लगभग 8,768 करोड़ रुपए है। एज अ कंपेयर अगर हम ICICI को देखें तो लगभग इस फंड का जो साइज है वो लगभग 4987 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है। एंड इसके जो SBI हेल्थ केयर को देखें तो SBI हेल्थ केयर में लगभग 3346 करोड़ रुपए
फंड मैनेजर मैनेज करता है। एंड सिप्ला एलटीडी निपॉन इंडिया फार्मा फंड में लिस्टेड है एंड 35 शेयर्स होल्डिंग है एंड अदर इसके अंदर शेयर्स होल्डिंग है। एंड बात करें ICICI प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डिग्नोटिक्स PhD फंड की, तो लगभग 44 शेयर्स होल्डिंग इस फंड में है एंड ग्लैंड फार्मा LTD इस फंड में इन्वेस्टेड है। एंड SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में बात करें इसके शेयर्स होल्डिंग की, तो लगभग 30 शेयर्स होल्डिंग है इसके अंदर। एंड डिवीज लिबर्टी LTDs जैसी बहुत सारे सेक्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट हैं, हेल्थ सेक्टर। एंड इस फंड में 30 शेयर्स होल्डिंग है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में डिवीज लिबर्टीज LTD। एंड अब हम बात कर लेते हैं एज अ कंपेयर, अगर हम देखें तो पास्ट एनालिसिस करने के बाद इन फंड्स में लगभग सबसे अच्छा फंड SBI हेल्थ केयर फंड है, क्योंकि फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग 0.89% लग रहा है और इस फंड में रिटर्न भी अच्छी मिल रही है। और अगर आप इस फंड में अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और भगवान न करे कि यह भारत में इंटर हो गया, तो लगभग मानकर चलो आपका रिटर्न दोगुना हो जाएगा और आप इस फंड से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है आज, एंड 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद यह वायरस भारत में आ गया, तो लगभग स्टॉक्स के प्राइस अभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अभी मान लीजिए एक शेयर का प्राइस है, जैसे मान लीजिए सिप्ला LTD है, मानकर चलते हैं हम, ज़्यादा होगा इससे 1500 रुपये हम इसको मान के चलते हैं, तो 1500 रुपये इसका शेयर प्राइस है अभी के टाइम पर। एंड अगर सिप्ला LTD की जो कंपनी सिप्ला LTD है बहुत ही बड़ी कंपनी है, अगर इन कंपनीज़ की मार्केट वैल्यू बढ़ी, जैसे अगर इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट वैल्यू इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र होने लगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, और वैल्यू बढ़ेगी तो इसके जो शेयर प्राइस हैं वो भी बढ़ेंगे। शेयर प्राइस बढ़ेंगे, मान लीजिए 1500 से उठकर सीधा 3000 तक पहुंच गया, एंड आपने अभी इसमें लमसम इन्वेस्टिंग की, अगर आपने इन फंड में लमसम इन्वेस्टिंग की तो जो आपका जो पैसा है वो दोगुना हो जाएगा। 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है। एंड यह सेक्टर बढ़ना ही बढ़ना आएंगे, तो आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बट अगर आपने और भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप बोलोगे कि सर हमने कुछ फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम यह पैसा निकाल लें क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप इन फंड को लॉन्ग टर्म देखें तो इन फंड ने हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दिया है। जो भी आप जितने भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इन्वेस्ट ही रहने दीजिए, क्योंकि जो निफ्टी 50 है, मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही म्यूचुअल फंड चूज़ कीजिए। अपनी एनालिसिस के थ्रू आप म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। एंड और इस जो वायरस में या कुछ मार्केट में टैक्सेशन के कारण मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, और आपको इस डाउनफॉल से घबराना नहीं है, और समय के साथ ही थोड़ा हेल्थ सेक्टर में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर होता है ना वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है एंड इसको ग्रो करना ही करना है। एंड अगर आपको हेल्थ सेक्टर म्यूचुअल फंड की डीप जानकारी चाहिए हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड इसके बारे में और भी सेशन ला सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।